चुनाव से पहले एक के बाद एक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान इन दिनों बड़ा सुर्खियां बटोर रहा है। रविवार को इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेसियों के बीजेपी ज्वाइन करने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, कलदार सिक्का कलदार ही रहता है। कांग्रेस से आए लोगों से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा कहना क्यों पड़ा? क्या ऐसी कोई भीतर कोई भावना पनप रही है? ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ। रिपोर्ट देखिए। कलदार सिक्का तो सुना आपने, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को ये सब कहना क्यों पड़ रहा है। दरअसल पिछले कई दिनों से कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है और नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया और ये सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी ने बाकायदा न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। इतनी बड़ी संख्या में बाहरी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं पर पड़ रहे असर को भांपते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिलासा दे दी। इंदौर बीजेपी कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे कार्यकर्ता जरा थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आपको डरने की जरूरत नहीं। कोई भी आए कोई भी जाए, कलदार सिक्का है। हम पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता, जिसका जितना कमिटमेंट होता है पार्टी उसको आगे बढ़ाती है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी अपना कुनबा बड़ा करने में जुटी है, तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दिग्गज भी बयानबाजी से पीछे नहीं है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले बयान ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी का कार्यकर्ता ओरिजिनल है और कांग्रेस से आया हुआ कार्यकर्ता इम्पोर्टेड। लगातार परिवार बढ़ रहा है, हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। अब जिस दिन से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच, अब शहीद जाफर जी भी हमारे बीच बता रहे हैं। कार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है। बड़े बड़े नेता तो आ ही गए हैं, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 प्लस मत बढ़ाने का जो अभियान है, इसी रूप में वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं ने बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी में मैं कोई पद और किसी का जगह लेने नहीं आया हूं। मैं तो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और बंटी साहू जी को सांसद बनने के लिए अपना एक छोटा सा सहयोग करने आया। नए कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर कर बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी में सबको सम्मान मिलेगा। ये तो सब 500, 1000 और 2000 के नोट हैं जो बंद हो चुके हैं। ऐसे ही लोग जा रहे हैं और कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है। जो भी मोदी जी के साथ आना चाहता है देश के कल्याण को लेकर के, उन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। बीजेपी ने देश में 370 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने हर बूथ को कांग्रेस मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली है। अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए इस अभियान में मध्य प्रदेश अव्वल है। यहाँ 6000 से ज्यादा नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। दूसरे दलों के नेताओं की लगातार बढ़ती संख्या से क्या सच में बीजेपी का मूल कार्यकर्ता चिंता में है? क्या वो पार्टी के इस अभियान से वाकई दुखी है? विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। तो दरअसल ये आज का मुद्दा नहीं है। पहले भी जब लगातार कांग्रेस से और अन्य दलों से बीजेपी में कार्यकर्ता नेता, कई बार ऐसे नेता जो टिकट के दावेदार वहां थे, यहां टिकट पा गए, तब भी ये सवाल उठता रहा था। तो संभव था अपने नेता और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का या उनको एहसास कराने का कि उनके लिए कार्यकर्ता क्या मायने रखते हैं, ये संभव था उनका तरीका।